और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री नियुक्त होने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र केकड़ी पहुंचने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मिथिलेश गौतम का जगह जगह भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया गया। केकड़ी सीमा में प्रवेश करते ही स्वागत का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ वह जेसीबी मशीनों से पुष्प वर्षा, ढोल नगाड़ों की गूंज और वाहनों के भारी लवाजमे के साथ विभिन्न ग्रामों से होता हुआ केकड़ी शहर पहुंचा और यहां भी निरंतर जारी रहा। कोटड़ी ग्राम में ग्रामीणों द्वारा भाजपा प्रदेश महामंत्री मिथिलेश गौतम का पारंपरिक तरीके से माल्यार्पण कर शाफा बंधवाकर आत्मीय स्वागत किया गया। इसके पश्चात अपने पैतृक गांव जूनिया पहुंचने पर स्वागत का दृश्य देखते ही बनता नजर आया। अपने लाडले नेता के आगमन पर जूनिया ग्राम के ग्रामीणों का उत्साह चरम पर नजर आया। ग्रामीण पलक पावड़े बिछाकर स्वागत को आतुर दिखाई दिए। जूनिया ग्राम में लगभग 2 घंटे तक स्वागत कार्यक्रम चलता रहा। लोग अपने घरों एवं दुकानों के बाहर खड़े होकर फूल बरसाते हुए मिथिलेश गौतम का अभिनंदन करते नजर आए। इसके बाद धुआलिया, नायकी सहित अन्य ग्रामों में भी ग्रामीणों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। केकड़ी शहर में जयपुर रोड से स्वागत का क्रम प्रारंभ हुआ, जो 3 बत्ती चौराहा, सदर बाजार सहित पूरे शहर में चलता रहा। जगह जगह व्यापारियों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, भाजपा कार्यकर्ताओं व आम नागरिकों ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश महामंत्री मिथिलेश गौतम ने अति प्राचीन 4 भुजा मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन कर क्षेत्र की खुशहाली व विकास की कामना की। प्रदेश महामंत्री मिथिलेश गौतम ने कहा कि केकड़ी की जनता से मिला ये अपार स्नेह और आशीर्वाद उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नेतृत्व में प्रदेश सरकार मिलकर राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के हितों को सर्वोपरि रखते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत क्षेत्रों में ऐतिहासिक विकास कार्य किए जा रहे हैं। स्वागत में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, व्यापारी, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। के बाद आज पहली बार केकड़ी पहुंचो। भारतीय जनता पार्टी का मंत्रालय से कार्यकर्ता रहा हूं। लंबे समय तक विचार परिवार में काम किया, लेकिन जो भूमि है केकड़ी, ये बीजेपी के लिए, राष्ट्रवादी विचारों के लिए, चाहे शिक्षक संघ होगा, चाहे विद्यार्थी परिषद होगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी, उसकी नींव केकड़ी है। आप पुराने लोग जिन्होंने संघर्ष किए हैं यहाँ पर, आपने देखा होगा कि यहाँ द्वारका प्रसाद जी शर्मा, शांतिलाल जी, योगेश जी व्यास, हमारे पुराने जितने भी शंभू दयाल जी बड़गुजर यहाँ के विधायक रहे, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ से रही हुई जिन्होंने जगन्नाथ पार्टी को उछाड़ा है। मैं तो एक छोटा सा जूनियर गांव का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मेरे को जो सम्मान दिया है उस पर खरा उतरने के लिए 24 घंटे मेहनत कर रहा हूँ और विचार का काम कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। 2 साल के जो भजनलाल शर्मा जी का कार्यकाल है वो आम जन तक पहुंचना चाहिए कि 5 साल में गहलोत ने क्या किया और 2 साल में भजनलाल शर्मा ने क्या किया। तो जो 2 साल है भजनलाल शर्मा जी के, 5 साल से 4 गुना ज्यादा काम किया है। वो ईआरसी भी होगी, चाहे युवाओं को जो धोखा गहलोत ने दिया था, हर पेपर लीक हुआ था, 18 पेपर लीक हुए। 2 साल में जितनी भर्ती परीक्षा हुई है कोई पेपर लीक नहीं हुआ। आने वाले टाइम में और अभी से हर दिन, हर महीने में, हर साल में कितनी वैकेंसी किस विभाग के निकलने वाले उसका भी कैलेंडर पहले जारी हो गया। कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब एग्जाम होगा, कब इंटरव्यू होगा, कब नौकरी मिलेगी। इस प्रकार की पारदर्शिता पूर्ण भजनलाल शर्मा जी की सरकार है। उसका यशोगान राजस्थान को करना चाहिए। विकसित राजस्थान बनाने के लिए भजनलाल शर्मा जी कटिबद्ध है। हमारे मदन राठौड़ जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में राजस्थान संगठन ठेठ नीचे तक जो जमे चढ़ाए है उसमें शक्ति ऊर्जा प्रदान हुई है। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। आज 4 भुजा नाथ के दर्शन करके वापस जयपुर जाना है। अवैध खनन व परिवहन के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत अधीक्षण अभियंता जेके गुरुबख्शाणी व सहायक खनिज अभियंता मनोज कुमार तंवर व सरवाड़ थानाधिकारी रामपाल शर्मा व सरवाड़ सराणा थानाधिकारी ममता शर्मा के निर्देशन में खनिज विभाग व पुलिस प्रशासन ने 2 अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार सरवाड़ थाना पुलिस व खनन विभाग ने अवैध बजरी का परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा। इसी प्रकार सराना थाना पुलिस व खनन विभाग ने अवैध बजरी से भरी 1 ट्रैक्टर ट्रॉली व अवैध चिनाई पत्थर से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। पुलिस व खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी जब्तशुदा वाहनों के विरुद्ध MMDR एक्ट
के तहत नियमानुसार जुर्माना की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में अवैध खनन, परिवहन व भंडारण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा आने वाले दिनों में यह अभियान और अधिक तीव्रता से जारी रहेगा। पंचतीर्थ प्रणेता दिगंबर जैन आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज ने कहा कि नववर्ष केवल उत्सव का समय नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण का क्षण है। हमें अपने पूरे वर्ष के दान, धर्म, पाप, पुण्य की सूची बनानी चाहिए। जो अच्छे कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें अगले वर्ष पूर्ण करने का संकल्प करना होगा। जो भूलवश पाप हुए उनके पश्चाताप कर पुनः न दोहराने का नियम लेना होगा। वे बोहरा कॉलोनी स्थित नेमिनाथ मंदिर में शीतकालीन प्रवास के अवसर पर प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक डॉक्टर मरीज के लिए, माता पिता बच्चों के लिए, गुरु शिष्य के लिए, भविष्य के लिए कभी कभी निर्दयी दिखते हैं, वह वास्तव में उनके हित के लिए होता है। अपनों को सुधारने के लिए किया गया गुस्सा कल्याणकारी होता है। आचार्य श्री ने कहा कि जैसे इलाज के बाद मरीज डॉक्टर को भगवान मानने लगता है, वैसे ही अनुशासन जीवन को निखारता है। उन्होंने दूध व पानी का उदाहरण देते हुए समझाया कि दूध उबलकर बाहर गिर जाता है, अपना अस्तित्व खो देता है, जबकि पानी गर्म होने पर भी मर्यादा में रहता है। गुस्सा मानव प्रवृत्ति है, लेकिन हमें पानी की तरह धैर्यवान होना चाहिए ताकि हमारा अस्तित्व समाप्त न हो। समाज के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ज्वेलर्स और मंत्री कैलाश जैन मावावाले ने बताया कि प्रातःकाल आचार्य श्री के सानिध्य में जैनाभिषेक, नित्य नियम पूजन व शांतिधारा का आयोजन हुआ। भगवान नेमिनाथ की शांतिधारा करने का सौभाग्य ज्ञानचंद सुनील कुमार जैन ज्वेलर्स ने प्राप्त किया। धर्मसभा की शुरुआत में भागचंद, ज्ञानचंद, जैन कुमार, विनय कुमार, सोनू को मोनू सांवर परिवार द्वारा आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज के चित्र का अनावरण व दीप प्रज्वलन किया गया। आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन का लाभ हगामी लाल, हेमराज जैन बड़गांव वालों ने एवं सहस्त्र भेंट करने का लाभ राजेश कुमार, कमलेश कुमार, मनोहरपुरा वालों ने प्राप्त किया। मीडिया प्रभारी पारस जैन ने बताया कि सायकालीन कार्यक्रम के तहत आनंदी यात्रा के पश्चात आचार्य श्री के निर्देशन में प्रसन्न मंच का भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शहर के गीता भवन मार्ग पर स्थित महेश वाटिका में पूज्य स्वामी जगदीशपुरी महाराज के मुखारविंद से चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान बुधवार को कथा में अनेक महत्वपूर्ण, प्रेरणादायी और भावनात्मक प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया गया। स्वामी जी की सुमधुर, ओजस्वी, भावपूर्ण वाणी ने उपस्थित श्रद्धालुओं में को भक्ति रस से सरोबोर कर दिया। कथा के दौरान स्वामी जी महाराज ने कंसवध प्रसंग का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली, संगठित और क्रूर क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। कंस का अत्याचार, निर्दोषों पर किया गया अत्याचार और भगवान श्री कृष्ण को नष्ट करने के उसके षड्यंत्र अंततः उसी के विनाश के कारण बने। स्वामी जी ने कहा कि भगवान का अवतार ही अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए होता है। कंसवध का प्रसंग यह संदेश देता है कि जब जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है, तब तब ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करते हैं और सत्य की विजय सुनिश्चित होती है। इसके पश्चात कुरुकुल गमन प्रसंग का वर्णन करते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम की सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करना संपूर्ण मानव समाज के लिए आदर्श है। यह स्पष्ट होता है कि चाहे स्वयं भगवान ही क्यों न हो, जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु के सानिध्य में ही संस्कार, विनम्रता, अनुशासन और विद्या का सम्यक विकास संभव है। रुक्मिणी मंगल प्रसंग के दौरान स्वामी जी ने कहा कि यह प्रसंग बच्चे सच्चे प्रेम, दृढ़ श्रद्धा और भगवान पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। रुक्मिणी जी की एक निष्ठ भक्ति और श्री कृष्ण का प्रेम यह दर्शाता है कि भक्त और भगवान का संबंध सांस्कृतिक के बंधनों से परे है। इस मौके पर श्री केकड़ी गौशाला कमेटी की ओर से अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी, दिनेश काबरा तथा व्यापारिक संगठन की ओर से अध्यक्ष शिवप्रसाद तोषनीवाल, रामेश्वर काबरा, सत्यनारायण काबरा, शैलेंद्र बोरदिया, भंवरलाल फतेहपुरिया, चीतरमल न्याती सहित अनेक व्यापारियों ने व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज का शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र जोशी द्वारा किया गया। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील।
अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहाँ मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल टीएमटी सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर, इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल। केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे। शहर के अजमेर रोड कृष्णनगर स्थित वैष्णव समाज छात्रावास परिसर में वैष्णव समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता छात्रावास पूर्व अध्यक्ष बजरंग दास वैष्णव ने की। बैठक में समाज से जुड़े विभिन्न पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्यों की मौजूदगी रही। समिति के संगठन मंत्री परमेश्वर वैष्णव अरनिया ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि समाज के आगामी कार्यक्रमों व सामाजिक सरोकारों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। रामानंदाचार्य जयंती भव्य रूप से मनाने का निर्णय बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया कि 9 जनवरी को रामानंदाचार्य जयंती बड़ी ही उत्साह, श्रद्धा और उमंग के साथ मनाई जाएगी। इस मौके पर केकड़ी सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में वैष्णव समाज के लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम को समाज की एकता, संस्कृति और विचारधारा को सशक्त करने वाला बनाने पर विशेष जोर दिया गया। केकड़ी में पहली बार वैष्णव समाज का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करने का भी बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक में एक ऐतिहासिक समाजोपयोगी निर्णय लेते हुए छात्रावास अध्यक्ष सीताराम वैष्णव ने जानकारी दी कि 1 मई 2026 को वैष्णव समाज छात्रावास समिति के नेतृत्व में केकड़ी शहर में प्रथम बार आदर्श निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का भव्य आयोजन होगा। सम्मेलन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सहारा बनेगा, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर सादगीपूर्ण और आदर्श विवाह की प्रेरणा देगा। उन्होंने बताया कि विवाह सम्मेलन से जुड़ी समितियों का गठन, आयोजन स्थल का चयन और अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा आगामी बैठक में की जाएगी। बैठक में सीताराम वैष्णव, डाबर परमेश्वर वैष्णव, अरनिया, रामस्वरूप वैष्णव, चोसला, बजरंगदास वैष्णव, बडला, रामधन वैष्णव, सेसपुरा, रमेश वैष्णव, सराणा, दिनेश वैष्णव, महावीर वैष्णव सहित अनेक समाज बंधु मौजूद रहे। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, झक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाएं यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें